मन की स्थिति चाहते हुए भी एक जैसी नहीं रख पाते। वो बदलाव आ ही जाता है। ये मन क्या होता है, ये जिस जिस वस्तु में हमारी आसक्ति है, हमारी रुचि है, तत्त विषय में जाकर मन स्वाभाविक लग जाता है। इस लगाने के लिए, मन को लगाने के लिए अलग चेष्टा करने का आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वभाव है, स्वभाव बन गया है। ये जो स्वभाव हमारा बहिर्मुखता दोष जो है, ये अनादिकाल का स्वभाव है। इसका स्वभाव ही है मन को खींच करके विषय कानन में ले जाना, संसारी विषय में ले जाना। वो अनादिकाल का स्वभाव बन गया है ना। इसीलिए ये मन ना लगना ये स्वाभाविक वृत्ति है। इसलिए मन को लगाने के लिए पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिए। पहले तो अपने जो रुचि है, रुचि की परिवर्तन होनी चाहिए। हमारी संसार विषयक जो रुचि है, ये रुचि इतना प्रबल है जो चेष्टा करके भी हम भगवत विषय चिंतन करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसमें रुचि लाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ये अनादिकाल का स्वभाव है। अनादिकाल का स्वभाव होने का कारण ये ऐसा नहीं जो तुम चेष्टा करने से ही मन लग जाएगा। पुनः पुनः अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते 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 धीरे 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 धीरे, जैसे एक बच्चा लिखना आता नहीं है, पहले हाथ घुमाता है, लिखना आता नहीं है, बहुत कोशिश करके भी वो लिख नहीं पाता है। मैया फटकार देते हैं, तारण करते हैं, लिख, फिर पोंछ देते हैं, फिर लिख देते हैं, हाथ घुमाओ हाथ घुमाओ। तो यह हम पहले भी बहुत बार कह चुके हैं, ऐसा नहीं। तो ये जो हाथ घुमाना ये वृथा नहीं, जो हाथ घुमा रहा है बेकार। वो तो लिखना आता नहीं, हाथ घुमाने से क्या होता है? वो तो लिखना आता नहीं है उसको, बेकार बेकार हाथ घुमा रहा है उसके ऊपर। बोले ना, उसका एक भी रेखा अंकन वृथा नहीं जा रहा है। समस्त रेखा अंकन की जो चेष्टा, ये चेष्टा ही एक दिन वो स्वयं लिख लेता है। उसका परिणाम, उसका अंदर एक भी रेखा अंकन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। जो ये एक रेखा अंकन, ये जो रसगुल्ला हो गया, ये वाला रेखा अंकन उसका वृथा गया। मन में भाव है, काम कर रहा है ना, वो काम कर रहा है, लेकिन बहुत स्लोली। जैसे मान लो एक पत्थर के ऊपर पानी का ड्रॉप, एक बूंद पानी जब गिरता है, तो बोले एक पत्थर को पानी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे ही अगर टपकता रहे, एक ही केंद्र पर अगर पानी टपकता रहे, धीरे धीरे 50 साल पीछे आके देखोगे वहां गड्ढा हो गया। पत्थर में गड्ढा हो गया, पानी पत्थर को छेद कर दिया। क्या कहते हो? अभ्यास इतना बड़ी चीज है। इसको छोटा मत समझो, ऐसा मत समझो कि हम जो चेष्टा कर रहे हैं, हमारी चेष्टा वृथा जा रही है, ये बेकार, हमारा मन लगता नहीं है। मन लेके बैठे हैं, चिंतन करने का चेष्टा करते हैं। भगवान अंधा नहीं है, भगवान बहुत कृपालु दयालु है। भगवान देखता है ये हमारे लिए बैठा है। एक भी नाम करते हो, प्रभु हृदय में उसको धारण कर लेते हैं। जो प्रभु का नाम करते हैं, प्रभु उसको हृदय में चिंतन करते हैं। इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। ये हमारा नाम कर रहा है, हमारा चिंतन करने के लिए चेष्टा कर रहा है, होता नहीं, फिर भी वो कोशिश कर रहा है ना। तो प्रभु दयालु है, तो प्रभु उसका हृदय को परिशोधित करके उसके भीतर जा करके ऐसे भक्ति उनके भीतर संचारित कर देते हैं। फिर सरस हो जाता है उसके हृदय। सरस होने से स्वाभाविक उसका मन भगवत चरण में आकर्षित हो जाता है, चिंतन करने में अच्छा लगता है। फिर स्वाभाविक मन विषय चिंतन से हट करके भगवत चिंतन करना शुरू कर देता है। विषय चिंतन अच्छा नहीं लगता है। जब रुचि होना शुरू हो जाती है तो स्वाभाविक तुम्हारा मन भगवत चिंतन में लग जाएगा।
जब तक रुचि नहीं होती है तब तक अभ्यास जुगजुक्त चित्र सान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यांग जाति पार्थो अनुचिंता है। ये अभ्यास जो अभ्यास करते 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 अच्छा नहीं लगता, दर्जा देकर बैठे हैं, क्या करें, फिर भी बैठे हैं। हमारे जीवन की बात है, हम जब हमारे मन में ऐसे परिवर्तन आ गया जे हमको अब इस जीवन का, ये भौतिक जीवन का परिवर्तन साधन करना है, इसमें परिवर्तन लाना है, क्योंकि भौतिक जीवन ये हमको संसार चक्र में ले जाए, ये बोध हमारा हो गया। कोई कारणवश या पूर्व जन्म के संस्कार हो, कैसे भी हो, अचानक हो गया। ये ऐसे नहीं, अचानक ही हो गया। पूर्व जन्म के संस्कार तो हमने सोचे तो क्या करें, तो जनसंघ से छोड़ करके हमको एकांत में कहीं रहना पड़ेगा और हमको अनुशासित जीवन गठन करने के लिए चेष्टा करना पड़ेगा। अनुशासित जीवन अपने आप हुआ, तो इसके लिए हमको जन संपर्क को छोड़ करके अलग कहीं जाना पड़ेगा, जहाँ हमको कोई पहचानता नहीं, हमारा कोई मित्र नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार कुटुंब नहीं, हमारा कोई प्रियजन नहीं। ऐसा स्थान पर जा करके हमको अनुशासित जीवन, क्योंकि हमारा स्वभाव जो है, ये स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए हमको कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। ये हमारे भीतर ऐसे बोध आ गया है। अनुशासित जीवन बिना इस जीवन का, ये जो भौतिक जीवन का, इसका शोधन होना, ये परमार्थिक परिपक्वता आना कदापि संभव नहीं। ये परिवर्तन के लिए हमको जरूरत है। तो मन में ऐसे चिंतन आ गया, तो हम एक कहीं नौकरी करते थे, कहीं एक अनजान जगह पर हमने एक घर ले लिया, किराया में नौकरी करते हैं, वहाँ 3 तला में हमने एक रूम ले लिया किराया में, वहीं रसोई करते हैं, वहीं अपने हाथ से बनाते हैं। अब इसको अनुशासित जीवन गठन करना है, किस तरह से अनुशासित किया जाए। तो पहले जनसंघ त्याग, जो हमारे शास्त्र में कहे हैं, जीवन को गठन करने के लिए कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, हमारे महापुरुष ने इसको निर्देश किए हैं। बहिर्मुख लोगों के संग से दूर रहना पड़ेगा, आहार शुद्धि, संग शुद्धि, शुद्धिकरण होनी चाहिए। तत्सहित भगवत नाम जप ध्यान धारणा उपासना ये करना चाहिए। तो एकांतवास के लिए बहुत सब शास्त्रों ने एकांतवास के लिए निर्देश किए हैं। एकांतवास बिना बहु संग में, बहु लोक संपर्क में, बहु संपर्क में जो रहता है, उसके लिए भगवत भक्ति होना, भगवत चिंतन में एक तन्मयता आना कदापि संभव नहीं। ये स्वप्नवत अली को समझ दें, उसके द्वारा ऐसा होना। हाँ, कुछ चिंतन तो करने के लिए चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन वो चिंतन निश्चल होना संभव नहीं है। निराशीर परिग्रह जोगी झुंझित सततात्मन रहस्य स्थित एकाकी, मैंने साथ कोई नहीं रहेगा। जत चित्तात्मा निराशी, कोई आशा शून्य, अपरिग्रह। इस तरह से तुमको एकांत में रहना पड़ेगा मन को संयमित करने के लिए। तो हमने सोचे, तो आया है हमारे फ्रेंड सर्किल, घूमना फिरना, गप सप करना, दोस्तों के साथ बैठ सारी रात बिता दिए हैं, गप सप ऐसे ही ग्राम्य वार्ता करके सारी रात बिता दिए, सोए नहीं, गप सप कर रहे हैं, हंसी तमाशा कर रहे हैं, ऐसे ही एक स्वभाव था, है ना। और वो स्वभाव को परिवर्तन लाना है, एकांतवास करके एकदम एकांत होना, ये कोई साधारण बात है। अचानक आरोप, अचानक ये नहीं जो बहुत समय से अभ्यास करते आ रहे हैं, अचानक अब एकांत में आ गया। अब हमको क्या करना है, नहीं जनसंघ से दूर रहना है, हम दरजा बंद करके अकेला पड़े हैं, पसीना पसीना लथपथ हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्या करूं, नहीं हमको एकांत रहना है। अब एकांत रहना बड़ा मुश्किल हो गया, ये ऐसे अभ्यास बहुत कठिन है, क्या करूं, लेकिन ना, हमको घर दरजा खोल के कहीं जाना है ही नहीं, प्रतिज्ञा। क्योंकि अब क्या करूं, एकांत बैठ के क्या करूं,
कुछ ग्रंथ होने से तो कम से कम अध्ययन तो कर सकते हैं। और नौकरी भी ऐसा राजकीय रॉयल नौकरी था, जाओ जाओ ना जाओ ना जाओ, सप्ताह में एक दिन जाओ, 15 दिन में एक दिन जाओ, तो मत जाओ, ऐसे राजकीय नौकरी था। राधा रानी की कृपा से ऐसे नौकरी मिल गया था, तनख्वाह पूरा मिलता था। बहुत मजेदार नौकरी। तो क्या करें घर में बैठ के? तो सोचे तो एक बड़ा गीता, मोटा सा गीता लाए। बोले गीता तो हम जानते नहीं है, सुने हैं, हिंदू धर्म के सनातन धर्म की श्रेष्ठ ग्रंथ है गीता, तो गीता अध्ययन करो, देखो इसमें क्या है। तो प्रतिदिन वो गीता में ही अध्ययन करना, मन को लगाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिए हैं। गीता एकदम अन्याय से लेकर, अनुवाद से लेकर, व्याख्या से लेकर, कुछ काम तो है नहीं, गीता के अंदर ही हम डूब गए, है ना। तो धीरे 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 उसी दिनों में हमारा ऐसा अभ्यास हो गया कि हमको बाहर जाना ही हमारे लिए बड़ा कष्टदायक हो गया था। अभ्यास पहले की बुक थी, पहले जो हमारा मनोवृत्ति थी, अब मन हमारा ऐसा लग गया धीरे 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 धीरे, 1-8 साल के अंदर ही ऐसे कठोर तपस्या करके, जो ऑफिस में जाते थे 2-4 मिनट रह करके फिर भाग जाते थे कहीं एकांत में, कहीं खेत में, कहीं कोई नहीं, वहां जाके चुपचाप बैठे रहते थे। एकांत वास करने के लिए कहा है, एकांत कहाँ है? यहाँ एकांत है, वहां जाके चुपचाप एकदम बैठे हैं, चुपचाप। क्या करें? करना तो कुछ है नहीं, जानते कुछ नहीं, ना जॉब ध्यान धारणा उपासना कुछ, चुपचाप बैठे हैं, क्या करें? ऐसे पागलपन जैसे। नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा हमको, अकेला रहने के लिए हमको अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये अभ्यास हम कह रहे हैं जो वास्तविक बहुत, इसका बहुत परिणाम बहुत अच्छा होता है। धीरे धीरे हमारा मनोवृत्ति ऐसे हो गई थी कि हमको संसार जीवन से, समाज जीवन से मन बिल्कुल हट गया। एकांत में अकेला ही अच्छा लगता है, कोई आने से हमको बहुत विरक्त होता था मन में, अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से साधक को मन को लगाने के लिए कोशिश करना चाहिए। अभ्यास नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई आग्रह नहीं। और कहते हैं हमारा मन लगता नहीं, हमारा मन कैसे लगेगा? बाबा हम भजन करते हैं, हमारा मन कैसे? कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लग। तुम अगर चाहोगे आसन में बैठते ही तुम्हारा मन भगवत चरण में ऐसे संलग्न हो जाएगा, ऐसे तल्लीन हो जाएगा। ये तल्लीनता, तन्मयता तुम चाहते हो, इतना सहज है नहीं, है ना। इसके लिए तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। घर में ही एकांत में एक स्थान बना लो, दरजा बंद करके, अच्छा लागे ना लागे तुम नाम जप ध्यान धारणा ये करने के लिए चेष्टा करो। बाकी गुरु से संपर्क करके तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, फिर उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं गणेन तत्त्वदर्शिना। फिर तत्वदृष्टा गुरु तुमको फिर गुरु के साथ, गुरु के पास जाकर के प्रश्न करना चाहिए, हमारे मन की स्थिति ऐसे है, हमारे मन की स्थिति ऐसे है, ऐसे ऐसे मन की भावना आ रही है, ऐसे ऐसे मन में इच्छा प्रवृत्ति जाग रही है, हे गुरुदेव आप उपदेश कीजिए, हमको कौन सा पंथा अवलंबन करके हमको आगे चलना है। तो गुरुदेव उपदेश करो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इस तरह से तुमको गुरु आदेश पालन करके फिर जाके अभ्यास योग के द्वारा धीरे धीरे तुम आगे निकाल जाओगे। अगर तुम्हारे अंदर ऐसे अभ्यास योग नहीं है तो आगे चलना, आगे बढ़ना कदापि संभव नहीं है। 3-4 दिन पहले यहाँ बैठे थे, नहीं 10 दिन करीब पहले, तो एकांत के ऊपर ही चर्चा चल रही थी। तो उनमें से एक जन ने कहा कि हमें एकांत में रख दो और केवल मोबाइल हमारे हाथ में हो, हम 24 घंटा क्या महीनों महीनों हम एकांत में रह जाएंगे, हमें कोई जरूरत ना है किसी। देखो बाबा, पहले तो शब्द का माने ही गलत कर दिया ना हमने। शब्द का माने तो होता है ना, एकांत शब्द का माने क्या है? एका अंत, अंत माने शेष, माने तुम हो और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, इसको कहते हैं एकांत। जंगल में रह करके भी तुम्हारा पास 2-4 व्यक्ति हैं, या आते जाते हैं, या मोबाइल है, या और कोई साधन है,
तो वो एकांत हुआ नहीं है। एकांत माने सिर्फ मैं हूं, ना मेरे संपर्क में कुछ है, मेरे सानिध्य में कुछ है, इसको कहते हैं एकांतता। तो ये तो संपर्क तो तुम्हारा चल रहा है, लोक संपर्क, लोक संसर्ग, लोक सानिध्य, लोक व्यवहार है। तो ये तो और ज्यादा इसका दुष्परिणाम तो और अधिक है। मोबाइल में संसार है, संसार माने खतरनाक संसार। संसार में भी इतना मोहित कर नहीं सकता है। एक मोबाइल इस तरह से साधक को भ्रमित कर सकता है। ये इतना जहरीली है। जो लोग नाना प्रकार चैनल फैनल ये सब दिखता रहता है, मान लो जहर पैदा कर रहा है, तुम्हारा मन को इस तरह से प्रदूषित कर रहा है, उस मन में कभी भजन होना संभव नहीं है। एकांत भजन तो छोड़ दो, भजन का चिंता ही छोड़ दो। मोबाइल इतना खतरनाक चीज है। हम तो पहले ही कहे हैं, जो भजन करना चाहते हैं मोबाइल का संपर्क को पहले दूर रखना पड़ेगा। कम से कम इतना करो कि जब भजन करेंगे उस समय के लिए उसको दूर रखो, एकदम स्विच ऑफ कर दो। चाहे 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पर भी भीतर में रहेगा, दूर रखने पर भी अंदर में रहेगा। क्यों रहेगा? दूर रखने पर भी अंदर रहेगा। मोबाइल ना, मोबाइल स्विच ऑफ करके रख, दूर कहीं रख जहाँ कोई संपर्क ही नहीं होना चाहिए। जब मोबाइल में बहुत सुनना है वो, संसार की बात, भक्तन की बात, भाषा की बात, समाचार की बहुत सुनना है। संसार बैठा हुआ है, तो खींचेगा ही बार बार। मन को एकांत में एक तरफ नहीं है। बाबा देखो, जिसका मन में ही संसार है, उसके साथ वस्तु सान्निध्य है, संपर्क है, तो वो तो मरेगा ही। यह तो वस्तु नहीं है, हमारे भीतर इच्छा है लेकिन वस्तु नहीं है। तो धीरे धीरे वो अभ्यास के द्वारा वो मन को शोधित कर सकता है। उसके परिणाम उसके पास नहीं है, एकांत क्या है। और मान लो भीतर में हमारा वासना नहीं, वस्तु है, तो उतना भय नहीं, हमारे भीतर में इच्छा ही नहीं, तो वो भी उतना खतरनाक नहीं होता है। तुम्हारे भीतर इच्छा भी है, वस्तु संपर्क भी है, तो जाके तुमको बचाना बहुत कठिन बात हो जाएगा, है ना। तो ये जो मोबाइल आ गया है, ये बड़ा खतरनाक है, खतरा की घंटी है साधक के लिए। साधक जान नहीं पाते हैं जो हम किस तरह से भजन जीवन से हट करके व्यवहारिक सांसारिक जीवन में मोहित होकर के उसमें ही हम लिप्त हो रहे हैं। वो समझ नहीं पाता है। समझ पाएगा जब समय बीत जाएगा, जब दुर्लभ मानव जीवन समय जब निकल जाएगा हाथ से, वृद्धावस्था आ जाएगा, तब देखा हाय रे हमारा तो समय गया, हमारे जीवन में तो कुछ मिला नहीं, हमारा तो भजन साधन हुआ नहीं, तब पछताने से क्या होगा। सर्वनाश। तो मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है। ये मोबाइल आ गया है, कली महाराज का एक महान देन है। बहुत सुंदर रूप से साधक जीवन भजन करते हैं, जंगल में बैठे हैं, लेकिन मोबाइल बिना चलता नहीं। हमारा खुद दूसरे का बात क्या कहे, लेकिन फिर भी हमको बचा के रखे हैं। हम साधारण तो हम उसके संपर्क में रहते नहीं। हाँ, 2-4 फोन भक्तों से करना पड़ता है, उनके मंगल के लिए 2-4 भक्त, वो भी देख लेते हैं पीछे। कभी कभी 7 दिन हो जाता है, 10 दिन हो जाता है, इसके अंदर कहीं हम खबर लेने का हमारा समय ही नहीं। कोशिश करते हैं जहां तक हो इस संपर्क से दूर रहना, ऐसे कोशिश करते हैं। मोबाइल में ज्ञान मेरा की बात सुनकर ठीक में प्रवेश नहीं करता, उल्टा काम करता है। आपका सत्संग सुनते हैं लोग, हमारे पास हैं लोग, ठीक उल्टा काम करते हैं। चिंता नहीं, और सिर्फ एकांत क्या है, भगवान क्या है, भूख नहीं है, मृत्यु हमारी आएगी, भूख नहीं और जल्दी याद भाता रहेगा तो मन काम करता रहेगा। ना अगर वो सत्संग सुनते हैं और कोई विषय आग्रह नहीं करते हैं, किसी से संपर्क नहीं रख, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो कभी कभी मंगलकारी भी हो सकता है। सत्संग ही सुनते हैं हम, हरि कीर्तन ही सिर्फ श्रवण करते हैं, कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। लेकिन व्यवहारिक संपर्क, दूसरा चैनल, फिल्मी दुनिया, आदि दुनिया, कितना गंदगी सब चल रहा है,
अगर वो झलक अगर लग गया मन में, तो वो मन इतना प्रदूषित कर देता है, उस मन में भगवत स्मृति जागृति होना कदापि संभव नहीं है। वैसे सबसे ज्यादा बच्चों पर ज्यादा प्रभावित नहीं तो होता मार है। रहे हैं, अपना माँ बाप तो स्वयं मार रहे हैं उसको तो नरक में जाने का रास्ता तो माँ बाबा, उसका मृत्यु का माने भजन जीवन क्या, आत्मिक जीवन का, उसका कल्याण का जीवन का समाप्त कर रहे हैं बच्चा, माँ बाबा उसको बिगाड़ रहे हैं, उसको माँ बाबा ही कारण है। कौन ये बताएगा? लेकिन क्या करें, आजकल पढ़ाई भी हमको तो बता रहे हैं कि इसी से होती है, मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन। तो कोली महाराज तो कोशिश करेंगे ही भाई, जिस तरह से पूरा समाज जीवन को इस तरह से पूरा बहिर्मुख कर दिया जाए, भगवत जीवन से हटा करके एकदम माया में पूरा सौंप दिया जाए। ये तो कली युग है, युग प्रभाव है, ऐसा तो होगा ही, कठिन है बचना इससे। अच्छा, किसी किसी चित्त पर बहुत ज्यादा प्रभाव करता है और किसी किसी पर उतना प्रभाव भी नहीं करता। वही चीज कोई देख रहा हो, अपरिपक्व अवस्था में देख रहा है, तो उसको कोई ज्यादा, उसको तो बहुत ज्यादा प्रभावित कर देगा। और जो परिपक्व अवस्था में है, जो भगवत चिंतन से जुड़ा हुआ है, अरे उनको भी देखना नहीं चाहिए। जो ग्राम्य गीत, ग्राम्य वार्ता ना कोई बे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, ये निषेध है हमारे लिए, संपूर्ण निषेध। हमारे क्या जरूरत है ग्राम्य वार्ता सुनने का? तो ये तो ग्राम्य वार्ता ही है, ये तो भगवत विषय छोड़ करके जागतिक जो विषय है, ये तो ग्राम्य वार्ता है। जहर जो खाएगा वो मरेगा, ये तो दूषित करेगा ही। जो पुण्य होता है, पुण्य का प्रारब्ध शांति पिलाता है, प्रभावित करता है, इसमें ज्यादा हो जाता है। वर्तमान जन्म में है, उसके नहीं किया कब प्रभाव पड़ता है। बाबा देखिए पीछे में प्रभाव होता है, थोड़ी ठीक है, ला दिया, उसके मात्रा शांत होता है। मैं वही बात कहना चाहता हूँ बाबा, कि हम बाबा को कोई वस्तु दिखा भी देते हैं इस मोबाइल में, तो बाबा कभी उसको रिपीट नहीं करते, कभी उसको दोबारा हमने, ऐसा नहीं कि बाबा ने उसको दोबारा पूछा हो या उस पर चर्चा की हो ना। एक बात हुई, राजनीति के थोड़ा सा जन्म से ही थोड़ा सा संस्कार है हमारे भीतर, तो राजनीति के विषय कुछ होता है तो जाके थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम लोग ही सुना देते हैं कभी। बचपन संस्कार राजनीति का, देश संबंध में, अंधा राजनीति नहीं, देश संबंध में, देश के हित के लिए। हाँ, ये राजनीति माने ऐसे कंधा अंधा राजनीति नहीं, जो देश हित के लिए, देश मंगल के लिए, देश की परिस्थिति ऐसे है, कहाँ देश किधर ले जा रहा है, देश को कैसे राजनीतिक परिस्थिति है, इस विषय में थोड़ा सा चिंता है। ऐसा नहीं जो हमारा अंधा विश्वास, अंधा एक समर्थन, ये पार्टी, ऐसा नहीं है, कोई पार्टी से हमारा मतलब नहीं है। जो लड़ा है सुनर वो जानता है, मतलब आज के देखते रहने इच्छा करती है। आज की परिस्थिति में सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला और मार्ग से भ्रमित करने वाला है तो मोबाइल प्राधान्यता मोबाइल को ही दी जा सकती है। ये इतना स्लो पैजन करता है, ऐसा देखते देखते ऐसे एक स्थिति ऐसी आ जाती है, वो मोबाइल छोड़ दे तो आत्महत्या कर लेगा। उसको बोले तुम मोबाइल जीवन में छोड़ोगे नहीं, 2 दिन पीछे वो पागल हो जाएगा। ऐसे ऐसे मानसिकता आ जाती है, दिमाग में ऐसे बढ़ जाता है। वो जानता नहीं है, माता पिता जानता नहीं है हम क्या जहर पिला रहे हैं बच्चा को।
जानता नहीं, हाँ मोबाइल मोबाइल रोता है, ये करता है, क्या करो, पिलाओ, जहर पिलाओ, तुमको वो जहर तुमको ही मिलेगा। संस्कार तुम बना ये रहा मत सोचो, अमृत तो देगा, तुम जहर पिला रहे बच्चे को, तुमको अमृत देगा, तुमको जहर देगा। तैयार हो जाओ, तैयार रहना। 6-6 साल के बच्चे को बच्चे को मोबाइल धरा देता है, 5-6 साल के। ये कोई बात है? कहीं फिजिकल खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, उसमें शरीर चर्चा आदि ना, एकांत में रह करके मोबाइल दिख रहा। बोलो, मोबाइल रखो। हैं? कोई फिजिकल चर्चा नहीं, कोई खेल कूद नहीं, हैं? आदि अब खेल कूद तो समाप्त हो गया, फुटबॉल आदि खेल समाप्त हो गया, मोबाइल आ गया, मोबाइल लेके एकांत में बैठ जाता है सब बच्चा। बताओ हैं? क्या कल्याण होगा बताओ? शरीर भी धीरे धीरे बीमारग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि खेलकूद का समय शरीर फिट नहीं रहता है, शरीर चर्चा नहीं रहती है, धीरे धीरे व्याधिग्रस्त हो जाएगा। और एक चीज़ हम लोग, मैं भी कभी कभी करता हूँ, जब मोबाइल पे सत्संग सुनने के लिए मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो मोबाइल में सत्संग चल रहा है और मन सत्संग में नहीं है, दूसरा कोई काम में, ये अपराध नहीं हो जाता? ना, ऐसा बात नहीं है, फिर भी अच्छा है, थोड़ा 2 शब्द तो कान में आता है। ऐसे सत्संग ये तो अच्छा है, सत्संग सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, कोई महत्पुरुष का प्रवचन सुन रहे हैं, बस ये तो अलाउ है, ये तो कर सकते हो। लेकिन बाकी जो व्यवहारिक सांसारिक जो भौतिक जीवन संबंध में नाना प्रकार चैनल, नाना प्रकार नहीं, वो सत्संग तो मन से अच्छे से सुनना चाहिए ना। अरे नहीं लगता, फिर भी एकदम नहीं होता, कुछ तो होता है। हमारा मन लगता नहीं है, ठीक है, बैठे रहो, 2 शब्द तो कान में जाएगा, ये तो मंगल ही है ना। यहाँ बैठे हो जो हमारा मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, 1-8 शब्द 2 शब्द कान में आ गया, उसी में तुम्हारा बहुत मंगल हो सकता है। अच्छा, जय जय श्री राधे।